नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने रोडवेज के सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 800 नई बसों की खरीद की जाएगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और परिवहन व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार आएगा। सरकार का दावा है कि उनके नेतृत्व में रोडवेज की आर्थिक स्थिति भी तेजी से सुधर रही है। राजस्थान में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की दिशा में राज्य लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार जनता को बेहतर न्याय व्यवस्था देने के लिए गंभीर है। प्रशासन और पुलिस विभाग को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि नया कानून प्रभावी ढंग से लागू हो सके। राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारियों की भर्ती को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसमें पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती लंबे समय से लंबित थी, जिससे राज्य में प्रशासनिक कार्यों की गति प्रभावित हो रही थी। अब इस भर्ती से विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति हो सकेगी। राजस्थान वीडियो भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में इस बार कुछ नए बदलाव किए गए हैं, जैसे एक ही पारी में परीक्षा और नया ड्रेस कोड। परीक्षा की गाइडलाइन भी जारी की गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। राजस्थान वीडियो क्वेश्चन पेपर 2025 अब ऑनलाइन डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार इसे PDF में प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रश्न पत्र पिछले सालों के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे छात्रों को परीक्षा पैटर्न समझने और तैयारी बेहतर करने में मदद मिलेगी। राजस्थान में कृषकों के लिए कृषि विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि वे रबी फसलों में DAP की जगह SSP, TSP और NPK का उपयोग करें। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहेगी और पैदावार में बम्पर वृद्धि होगी। कृषि विभाग का कहना है कि इससे किसानों का उत्पादन खर्च भी कम होगा। राजस्थान के माउंट आबू को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, इसलिए स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्थानीय प्रशासन को विशेष योजना बनाने के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान में 13 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इनमें प्रशासनिक और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हैं। आरोप है कि इन्होंने कार्य में लापरवाही बरती और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आईं। सरकार ने कहा कि किसी भी अधिकारी को नियमों से ऊपर नहीं माना जाएगा। राजस्थान के 6 संभागों में 3 से 4 नवंबर तक हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट आएगी। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों की कटाई फिलहाल रोकें और खेतों में जलभराव से बचाव के इंतजाम करें। टोंक जिले में एक टीचर की कहानी ने पूरे शिक्षा विभाग को हिला दिया है। शिक्षक की अटेंडेंस 4 साल तक 0 रही, फिर भी उसने 24 लाख रुपए सैलरी निकाल ली। जांच में पता चला कि विभागीय निगरानी में भारी लापरवाही हुई। अब पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो चुकी है। राजस्थान में एक बड़ा फार्मा फर्जीवाड़ा सामने आया है। हिमाचल की एक कंपनी को नकली दवाएं बनाने के आरोप में सील कर दिया गया है। करीब 20 लाख रुपए की दवाएं जब्त की गईं। ड्रग विभाग अब सप्लाई चेन की भी जांच कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि फर्जी दवाएं किन जिलों में पहुंची थीं। राजस्थान के फलौदी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। हादसा ट्रक और जीप की भिड़ंत से हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक जताते हुए पीड़ित परिवारों को मदद देने का आश्वासन दिया। स्लीपर कोच बस ऑपरेटरों के चक्का जाम से राजस्थान सरकार को 10 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। यह आंदोलन किराए में बढ़ोतरी और परमिट शुल्क को लेकर चल रहा है। सरकार ने ऑपरेटरों से वार्ता करने का प्रस्ताव रखा है ताकि यात्रियों की परेशानियां कम की जा सके। राजस्थान में पुलिस सेवा के 180 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इनमें कई अनुभवी RPS अधिकारी शामिल हैं। कुछ विवादित अधिकारियों को संवेदनशील जिलों से हटाया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। राजस्थान में बूंदी जिले के एक गर्ल्स हॉस्टल से 4 छात्राएं अचानक फरार हो गईं। इस घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि छात्राएं हॉस्टल के अनुशासन से परेशान थीं। पुलिस ने लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पुष्कर मेले में 21 करोड़ रुपए के भैंसे की मौत ने सबको चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि भैंसे की हालत खराब होने के बावजूद उसका प्रदर्शन कराया गया। पशु अधिकार संगठनों ने इसे बिजनेस के नाम पर क्रूरता बताया है। प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं।
हैं। राजस्थान के फॉलोदी हादसे पर जोधपुर के मेयर ने गहरा शोक जताया है। उन्होंने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। मेयर ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों को सख्ती से लागू करना बेहद जरूरी है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। निरंकारी संत समागम के लिए राजस्थान से बसें भेजी जा रही हैं। इस आयोजन में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है, लेकिन शहरों में बसों की कमी से स्थानीय यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। राजस्थान में एक क्लब की एड में हुक्का बार चलाया जा रहा था। पुलिस ने रेड मारकर कई लोगों को पकड़ा है। मौके से हुक्के और तंबाकू जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राजस्थान में कूडो नेशनल टूर्नामेंट में राज्य की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने लगातार दूसरी बार चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। खिलाड़ियों का कहना है कि सरकार और कोचिंग सपोर्ट की वजह से यह संभव हुआ। राज्य में अब खेलों को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। खतरनाक मोन्था तूफान के चलते राजस्थान समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। अगले 36 घंटे बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने नागरिकों को घरों में रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। प्रशासन ने रेस्क्यू टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। राजस्थान के इकरार केस में रेप पीड़िता ने आरोपी की जमानत की खबर सुनते ही गांव में हंगामा कर दिया। उसने कहा कि उसे अब न्याय पर भरोसा नहीं रहा। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत किया और सुरक्षा का आश्वासन दिया। आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। अभ्यर्थी अपने सब्जेक्ट के अनुसार वेबसाइट से मार्क्स देख सकते हैं। आयोग ने मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बताया है और कहा कि परिणाम में किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं है। 180 आरपीएस अफसरों के ट्रांसफर में विवादित डीएसपी भूराराम खिलेरी को बांसवाड़ा भेजा गया है। वह पहले से कई विवादों में घिरे रहे हैं। सरकार ने यह तबादला प्रशासनिक संतुलन और विभागीय अनुशासन बनाए रखने के लिए किया है। राजस्थान सरकार ने बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। इस कदम से किसानों और आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून आज से लागू हो गया है। इस नए कानून में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिनमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई और बुलडोजर नीति जैसी व्यवस्था भी शामिल है। सरकार का दावा है कि इससे सामाजिक सौहार्द को मजबूती मिलेगी, जबकि विपक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। राजस्थान में इस बार पुष्कर मेला 2025 का नजारा बेहद खास है। 10 करोड़ का घोड़ा और 23 करोड़ की भैंस इस मेले के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देसी विदेशी पर्यटक इन दुर्लभ जानवरों को देखने के लिए उमड़ रहे हैं। पशुपालक अपनी नस्लें प्रदर्शित कर गर्व महसूस कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान में स्लीपर बस संचालक हड़ताल पर चले गए हैं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि निजी बस सेवाएं ठप हो गई हैं। संचालक अपने मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े हैं। वहीं आम जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। एक ओर महंगाई तो दूसरी ओर परिवहन संकट। राजस्थान के 700 बीएड कॉलेज बंद होने के कगार पर हैं। 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का भविष्य अब अधर में लटक गया है। एनसीटीई के नए नियमों के तहत मान्यता न मिलने से कॉलेजों को बंद करना पड़ सकता है। इस फैसले से शिक्षण संस्थानों में भारी असमंजस का माहौल है। राजस्थान में 8000 स्लीपर बसों का संचालन पूरी तरह ठप हो गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि टिकट बुक करने से पहले स्थिति की जांच कर लें। बस संचालक अपनी मांगों को लेकर चक्काजाम कर चुके हैं। इससे परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है, खासतौर पर त्योहारी सीजन में। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ 26 सेकंड में मैनिफेस्टो जारी कर भागने की जल्दी दिखाई। गहलोत ने इसे जनता के साथ मजाक बताते हुए कहा कि राजस्थान की जनता समझदार है और चुनाव में जवाब देगी। कांग्रेस ने इसे भाजपा की जल्दबाजी और बिना तैयारी की राजनीति बताया है। राजस्थान के राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों से अपील की है कि वे समाज में सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। इस कार्यक्रम में कई वीर परिवारों को सम्मानित भी किया गया। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध चरम पर है और सरकार असफल साबित हो रही है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा राज में आम जन असुरक्षित महसूस कर रहा है और पुलिस प्रशासन पंगु बना हुआ है।
राजस्थान में 2 बच्चों के कानून में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार बिना विचार विमर्श के कानून बदल रही है, जिससे समाज में असंतुलन पैदा हो सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि यह कदम जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लिया गया है। राजस्थान में किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने 7,63,000 किसानों को कृषि आदान अनुदान स्वीकृत कर दिया है। इसका मतलब है कि खेती बाड़ी के लिए जरूरी बीज, खाद और उपकरणों पर अब उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे रब्बी फसल की तैयारी में किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। राजस्थान में शिक्षा विभाग की नई पहल के तहत सरकारी स्कूलों में एक साथ पेरेंट टीचर मीटिंग (PTM) आयोजित की गई। इस दौरान छात्रों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा हुई और श्री कृष्ण भोग का आयोजन भी हुआ। विभाग का मकसद है कि अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई में सक्रिय भूमिका निभाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास की है, उनके साक्षात्कार तय तारीखों पर होंगे। आयोग ने उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेट्स और केंद्र की जानकारी जांचने की सलाह दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्लास 4 भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार अब अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बोर्ड की वेबसाइट पर सीधा लिंक सक्रिय है। जयपुर में एक छात्रा की रहस्यमयी मौत का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में वो स्कूल में आखिरी बार देखी गई, लेकिन बाद में मृत मिली। अब स्कूल प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच में जुटी है कि यह सुसाइड था, हादसा या कुछ और। राजस्थान में निजी स्लीपर बसों की हड़ताल जारी है। हजारों मुसाफिर जगह जगह फंसे हुए हैं। बस संचालकों का कहना है कि यह सुरक्षा और नीतियों से जुड़ा मुद्दा है, जबकि प्रशासन इसे दबाव की रणनीति बता रहा है। यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट से अब 2 दिन अतिरिक्त फ्लाइटें चंडीगढ़ के लिए शुरू की गई हैं। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे दिल्ली या अन्य रूटों पर निर्भर रहने वालों को राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी। नवंबर महीने में बैंक और स्कूलों की कई छुट्टियां रहने वाली हैं। अलग अलग राज्यों के अवकाश कैलेंडर के अनुसार कई दिन लगातार छुट्टी पड़ सकती है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि पहले से अपनी ट्रैवल और बैंकिंग योजनाएं बना लें। राजस्थान में CGST असिस्टेंट कमिश्नर राठी राम मीणा के खिलाफ CBI ने बड़ी कार्रवाई की है। उन पर भ्रष्टाचार और संपत्ति में भारी वृद्धि के आरोप लगे हैं। करोड़ों की चल अचल संपत्ति के खुलासे के बाद FIR दर्ज की गई है। मामला अब जांच के दायरे में। राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है। नवंबर की शुरुआत के साथ ही ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और कई जगह बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिन 20 जिलों में बारिश होगी और सर्दी तेजी से बढ़ेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक की अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। परीक्षाएं दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होंगी। छात्र अब अपने विषयवार समय तालिका देखकर तैयारी तेज कर सकते हैं। राजस्थान में शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी लग रही है, वहीं उसी दिन पेरेंट टीचर मीटिंग भी तय कर दी गई। इससे शिक्षकों को समझ नहीं आ रहा कि स्कूल जाएं या परीक्षा केंद्र। शिक्षा विभाग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की जा रही है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश और तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक यह बदलाव उत्तर भारत में आ रही ठंडी हवाओं के कारण है। किसानों को सलाह दी गई है कि फसलों को बारिश से बचाने की तैयारी रखें। राजस्थान में स्लीपर बसों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। लाखों लोग बस अड्डों पर फंसे हैं। कई यात्राएं रद्द कर दी गईं। यात्रियों के लिए रोडवेज बसों पर भारी दबाव बढ़ गया है। प्रशासन बस ऑपरेटरों से बातचीत कर समाधान खोजने की कोशिश में है। राजस्थान में गरीब रथ ट्रेन के एक कोच में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यह घटना अलवर स्टेशन के पास हुई। यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला गया और आग पर काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जयपुर के पास अलवर में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। परिवार शादी समारोह से लौट रहा था, तभी उनकी बाइक को तेज रफ्तार थार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक बच्ची घायल हुई है। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और जांच शुरू की है। राजस्थान में रोडवेज बसों की सुरक्षा को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। जांच में पाया गया कि बसों की सुरक्षा व्यवस्था निजी बसों से भी बदतर है। पुराने वाहनों और तकनीकी खामियों के कारण यात्रियों की जान जोखिम में रहती है। विभाग ने सुधार के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में नकली घी का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। जोधपुर में फूड इंस्पेक्टरों ने छापेमारी कर 37 टीन नकली घी जब्त किया। यह घी कई दुकानों पर ब्रांडेड नाम से बेचा जा रहा था। अब नमूनों की जांच लैब में होगी और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी है।
राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने रोडवेज के सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 800 नई बसों की खरीद की जाएगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी